हेलो जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 4 टू 15 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स, मैसेजेस, गाइडेंस और ओवरऑल लाइफ में क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि, तो जो सबसे पहला कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का है। और इस कार्ड से एक पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं या हो चुकी हैं, जहां पर की चीजें अब खत्म हो रही हैं। पास्ट के जो भी दुख, पेन, सौरव जो भी मिला है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक नई सिचुएशन में, एक नई एनर्जी में जाने वाले हैं और नई तरीके से चीजें शुरू होंगी। ओके, तो कुछ खत्म हो चुका है, एक पेनफुल एंडिंग्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बताता है कि कुछ आप प्लानिंग्स बना रहे हैं, क्विक थिंकिंग, कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हैं और लाइफ को एक नए तरीके से जीने की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिनके साथ आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में ये हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप नई चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें या कुछ लर्निंग करें। ये ऑनलाइन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ ना कुछ है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया करने की और नई तरीके से चीजें शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चैटी एनर्जी या चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी, तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। ओके, नई तरीके से आप बातें करना सीख रहे हैं। ओके, लोगों के साथ। ये तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर यूथफुलनेस। ओके, आप यंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैसेजेस और मिल सकते हैं आपको किसी की तरफ से। बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहने वाले हैं सिचुएशन में और इनर वॉइस आपके अंदर से किसी के लिए आवाज निकलती है। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। कोई आपका क्रश हो सकता है और उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं या अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। इंगेजमेंट किसी किसी की दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, तो किसी तरीके से ऑफर देना। ओके, तो ये एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। और इसके साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, तो होम कमिंग की एनर्जी है ये। जैसे कि आप दोबारा से उन चीजों के साथ जुड़ रहे हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी में रहते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ लोगों के साथ मिलने वाले हैं और कोई कम्युनिटी हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है किसी किसी के लिए। तो किसी की वेडिंग हो सकती है यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म से आप किसी सिचुएशन में स्टक थे या पेनफुल स्थिति में थे, तो अब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। के 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया है आपके लिए। तो आप रेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फेयर था पास्ट का, उसको रिलीज करेंगे और स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। तो
हो सकता है कि पीस की स्थिति में आप आना चाहेंगे और कुछ लोग मेडिटेशन से जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आप छोड़ रहे हैं, ओके, लेट गो कर रहे हैं और अपने आपका सेल्फ केयर कर रहे हैं, पीस की स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज हैं आपकी। ओके, इसके साथ ही साथ आगे जो दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। तो कुछ ना कुछ लर्निंग है आपकी। ओके, ये टीम वर्क के साथ भी दिखाई दे रहा है और इसमें आप हार्ड वर्क करेंगे और कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे अपने लिए आने वाले सक्सेस के लिए। और इसमें टीम वर्क दिखाई दे रहा है, गोल्स हो सकते हैं किसी किसी के, और उसके साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक टीम वर्क है यहाँ पर। ओके, और वो आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये। तो किसी किसी के लिए ट्रैवल दिखाई दे रहा है यहाँ पर और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लैंड हो सकता है यहाँ पर। आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में और हैप्पी मोमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ चॉइसेस भी हो सकते हैं आपके और बहुत अच्छा आउटकम यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, एक फ्रीडम की एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो आप फ्री महसूस करेंगे, जो भी उलझने थी, जहाँ पर स्टकनेस थी, वहां से आप फ्री महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये और ये कार्ड अ, किसी को गिफ्ट देना, ओके, किसी तरीके की एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है यहाँ पर, और डोनेशन देना, ओके, मनी को लेकर चैरिटी या गिविंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी हैं लोग जुड़े हुए उनको, और एक काइंडनेस आप में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप पास्ट में अगर गिविंग एनर्जी में नहीं थे तो अब आप देना चाहते हैं और ये आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आप की एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी थी रिलेशनशिप में और आप फंसा हुआ महसूस करते थे या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि चीजें वर्क नहीं कर रही थी और आप इस सिचुएशन में फंसे हुए थे। तो 7 ऑफ वांड्स आपको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। इस रिलेशनशिप में आप अपने स्ट्रेंथ और पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आगे हैं और बहुत सारी जो चुनौतियां जो लाइफ में और रिलेशनशिप में चलती हुई दिखाई दे रही है, उसको आप फेस करते हुए, उन चुनौतियों को पार करते हुए आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप के साथ। तो एक स्ट्रेंथ मिल रही है, आप अपने आप में पूर्ण महसूस करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ और पावर में आ रहे हैं। अपने फेयर को, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, जो भी सिचुएशन है उस पर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपने काम पर, अपने आप पर फोकस रख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ द फूल का कार्ड है। तो न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स पर फेथ रखकर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आप रिस्क ले रहे हैं और इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। ओके, इसके साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है या आप क्रॉस रोड पर हो सकते हैं। चॉइसेस हो सकती हैं किसी किसी के पास और
हो सकता है कि नेगेटिव भी सोचते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स भी समटाइम्स आते हैं, या आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति आ रही है, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस बताता है, पीस की स्थिति और हार्मनी लव रिलेशनशिप में। ओके, तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि अब बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ पर एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ द हैंगमैन का कार्ड है। ये सिचुएशन स्टक अगर थी, तो आप चीजों के लिए नजरिया अपना बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना हो सकता है कि कोई आपका रूटीन चेंज हो रहा है, आपकी जगह चेंज हो रही है, आप किसी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आप किसी ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर एक स्टक एनर्जी थी और उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये एनर्जी एक शॉर्ट टर्म की एनर्जी है, और इन चीजों से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। आपको अपना सिर्फ अपना नजरिया, चीजों को देखने का ढंग, ओके, ये बदलना होगा। इसमें जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी फीलिंग्स ही बताता है। तो हो सकता है कि किसी के लिए फीलिंग्स होती है, और बहुत प्योर एनर्जी है आपकी, ओके, उस पर्सन के लिए। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ट्रू लव भी हो सकता है कुछ लोगों का, ओके। तो और फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के लिए आपकी, ओके। आउटकम देखते हैं जेमिनाई के रिलेशनशिप का। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। जो चीजें आ रही हैं बहुत फास्ट आ रही हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक्शन लेना है किसी चीज में, और आगे बढ़ना है, ओके। गो विद द फ्लो की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं उस तरीके से ही आप चलिए, और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ओके। तो चीजें एकदम से शुरू हो सकती हैं। किसी किसी के लिए ट्रैवल आ रहा है, तो कुछ लोग ट्रैवलिंग करके भी जा सकते हैं, ओके, कहीं, ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है ये। अगर आप ऐसी स्थिति में थे, डिप्रेशन, बंधा हुआ महसूस करते थे किसी स्थिति में, और आपको लगता था कि आप फंस चुके हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लग रहा था कि आप इसी सिचुएशन में रहेंगे, ओके। तो उस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड एक एंडिंग्स बताता है सिचुएशन का, ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम आपके लिए करियर में देखते हैं, आपके करियर में क्या है। जेमिनाई मिथुन राशि करियर के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, और आपके करियर में एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है जिसमें आप वर्क करते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप हैप्पी भी हैं इस काम से, बैलेंस भी है इसमें, हार्मनी है, सबके सब एक मिलजुल कर काम करते हैं, और एक दूसरे के सपोर्टर हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी है यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो सकती है, और कुछ ना कुछ है, ओके, जो मिलजुल कर करते हैं। तो 6 ऑफ सोर्स से आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, हॉलिडे के लिए जा सकते हैं, अपने रिलीफ के लिए, अपने फेयर, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ द डेविल का कार्ड है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है डेविल के कार्ड से। कुछ
एडिक्शन हो सकता है, वर्कोहलिक हो सकते हैं आप लोग, या हो सकता है कि कुछ एनर्जीज हैं जो कि आपको किसी चीज में फंसा कर रखती है, इल्यूजन में रखती हैं, और इनसे निकलने की कोशिश करना है। ओके, तो बाउंड्रीज हो सकती हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है, या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो इसको अवॉइड करने की जरूरत है, इस नेगेटिविटी को और नेगेटिव एनर्जीज को। कुछ हैबिट्स भी हो सकती हैं। ओके, तो इनको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये, तो एक मिच्योर इमोशनल फेमिनिन का कार्ड है ये, और यहाँ पर नर्चरिंग केयरिंग आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप के अंदर एक काइंडनेस की स्थिति आ रही है, और आप इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ रोमांस भी इस कार्ड से दिखता है, तो किसी के साथ रोमांटिकली आप कनेक्टेड हो सकते हैं और फेथफुल हो सकते हैं, भरोसा रख रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में भी आप भरोसा रख रहे हैं, और अपने करियर में भी कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अब मैच्योर हो चुके हैं अपने करियर में भी, और आपको कोई इजीली आपको धोखा नहीं दे सकता। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी में है आप। ओके, और जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि कुछ लोगों की सेल्फ अवेकनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। रीबर्थ, चीजें दोबारा से शुरू होंगी आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आपने पास्ट में बहुत सारे गलत डिसीजन बनाए हैं और मिस्टेक्स की हैं। ओके, तो वहां पर फॉरगिवनेस मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से, और किसी ने अगर आपको ब्लेम किया है ओके इस स्थिति में, और आपको लगा है कि ओके गलत हो चुका है आपकी तरफ से भी, तो यहाँ पर रीबर्थ, चीजें शुरू होंगी, और सेकंड चांस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और जस्टिस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं इस कार्ड के साथ आपकी लाइफ में। और फूल का कार्ड है यहाँ पर, दी फूल का कार्ड, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके, खुद पर भरोसा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ये ओवरऑल लाइफ में, आपके करियर में, लव लाइफ में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो सकते हैं अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए। ओके, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपके करियर में। अब हम आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं। पहला गाइडेंस का कार्ड है, नेपच्यून का कार्ड है ये, हैप्नोसिस। यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपनी अवचेतन मन की गहराई तक जाने की बात करते हैं, और अगर आप अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं तो आप हैप्नोसिस की मदद ले सकते हैं। एक थेरेपी होती है ये, और इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसा जरिया हैप्नोसिस का अनहेल्दी हो सकता है, कोई पैटर्न्स, उसमें आपको एक मदद मिल सकती है इसको टूटने में। और इसके साथ ही साथ पहले अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कुछ आप इसे शुरू कर सकते हैं। ओके, तो हैप्नोसिस की थेरेपी होती है एक। ओके, तो कुछ लोग इसको लेने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ लोगों को जरूरत हो सकती है। जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, कार्तिक का मैसेज है ये, ब्रदर, फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग्स बहुत ज्यादा मजबूत हो रही हैं और बहुत अच्छी हो रही हैं, जो कि आपको प्रोटेक्टर भी हो सकता है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। और आपका ब्रदर, फ्रेंड, स्पाउस, जो कोई भी आपके दिमाग में अभी आ रहा है। ओके, और ये आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो। ओके, तो इसके साथ आपकी बॉन्डिंग्स अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये गाइडेंस के लिए मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनाई आपके लिए। आई होप
कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।